वो चर्च में जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसके जरिए थोड़ा गुड फ्राइडे मनाए जाने और किस तरीके से मनाया जाता है ईसाई धर्म में, आज ये माहौल क्या है मैं दिखाता हूँ। वे यीशु को ले गए और वह कलवारी पहाड़ पर अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने आप को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, ये एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसौता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबोकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु के मुख से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शव हटाने का निवेदन किया। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ चढ़ाए गए दोनों व्यक्तियों की टांगें तोड़ दी। किंतु जब वे यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी।
लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा, रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपनी छाती को पीटते हुए लौट गए। स्वर्ग राज्य में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने वाले प्रभु यीशु इस घड़ी स्वर्ग और धरती के बीच क्रूस पर लटके हुए अपने प्राण पिता को अर्पित करते हैं। अपने प्राण पिता को अर्पित करने से पूर्व प्रभु यीशु अपने सभी शत्रुओं व अत्याचारियों को उन कुकर्मियों की क्षमा करने हेतु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मनन चिंतन। हे प्रभु यीशु, आपने स्वयं हमसे कहा कि हमें 7 गुना 70 बार अपने शत्रुओं व अत्याचारियों को क्षमा करना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य आपने क्रूस पर लटकते समय पिता से की गई क्षमा याचना में दिया है। आज कितने ही परिवारों में माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों के बीच अनबन, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष व बदले की भावना रहती है। अपने ही लोग अपनों को दुश्मन बन जाते हैं तथा एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। हर काम व विचार में क्षमा कर देना ही मानव की सर्वोच्चता प्रकट करता है। आखिर मनुष्य की क्षमा और प्रेम के महत्व को नहीं समझेगा तो इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा प्राणी है जो क्षमा और प्रेम का अर्थ व महत्व को समझ पाएगा। सभी को अपना क्षमादान व निवेदन। अन्य सदस्य आपसी झगड़ा व मनमुटाव भूलकर उन्हें भाईचारा, क्षमा व प्रेम जैसे ईश्वरीय गुणों की परिवार विघटन नाम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, ऐसे बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु, परिवार की पवित्रता बनाए रख और उनके सारे पाप क्षमा कर। क्षमा कर हे प्रभु। 13वां स्थान। यीशु का शव क्रूस से उतारा जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रूस, मरण और पुनरुत्थान द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान की है। यीशु के